morning, all the students. I hope you all are very fine. Standard 6 subject Hindi, chapter number 7. यह भी एक परीक्षा. लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का प्रथम दृश्य का अभ्यास किया हुआ था. उसके बाद हम इस वीडियो में दूसरा दृश्य का अभ्यास करेंगे. सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 41. दूसरा दृश्य. हमने देखा था कि उस 3 और 4 बालक और भिखारी के बीच क्या बातचीत हो रही है और मानवता ही सबसे अच्छा कर्तव्य और सबसे पहला धर्म जो माना गया है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि सिर्फ हमारे शिक्षा हमारे पुस्तक तक और हमारे बुक्स तक ही सीमित नहीं है. उसी तरह हम इस दूसरा दृश्य का भी अभ्यास करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली विथ मी एंड देन यू हैव टू कंप्लीट वर्कबुक एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. प्राध्यापक कक्ष. प्राध्यापक की तख्ती के पीछे प्राध्यापक की कुछ लिखते हुए. एक अध्यापक का जाना. अध्यापक: सर, परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है. अब यहाँ पे क्या बताया? प्राध्यापक यानी कि शिक्षक, कक्ष यानी कि रूम, स्टाफ रूम, जहाँ पे टीचर्स अपना वर्क करने के लिए बैठते हैं. और प्राध्यापक की तख्ती के पीछे प्राध्यापक जी कुछ लिखते हुए. और प्राध्यापक की तख्ती यानी कि उस तस्वीर है उसके पीछे प्राध्यापक कुछ लिखते हुए दिखाई देते हैं. एक अध्यापक का आना और वहाँ पे एक अध्यापक आता है और वह अध्यापक बताता है कि सर, परीक्षा शुरू हो गई है और अभी तक देवेंद्र सेन यानी कि एक विद्यार्थी जो है वो अभी तक अनुपस्थित यानी कि पहुंचा नहीं है. प्राध्यापक: क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? यह तो मेघावी छात्र है. अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो. लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ. फ़ोन उठाते हैं. हेलो हेलो हेलो. हाँ, मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ. अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, यह आया क्यों नहीं अभी तक? हैं? घर से निकले घंटा भर हो गया. हाँ, परीक्षा शुरू हो गई, इस 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं. पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से हैं. फ़ोन रखकर उसे घर से निकले हुए बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए. देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना. वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया. अध्यापक का जाना और कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना. अब फर्स्ट ही दृश्य में हम क्या देख सकते हैं कि उस देवेंद्र जो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो परीक्षा रूम में पहुंच नहीं पा रहा है और उसकी वजह से उसके प्रधानाध्यापक को बहुत ही चिंता हो रही होती है. और देवेंद्र वो जब टीचर आके बताता है कि अभी तक देवेंद्र जो है वो परीक्षा में नहीं पहुंचा है, हालांकि परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट हो गए हैं, तभी देवेंद्र के जो प्रधानात्मक है वो सोचते हैं कि हम उसके घर फ़ोन करके पूछ लेते हैं. तभी मालूम पड़ता है कि देवेंद्र घर से निकल गया है और वो अभी तक शाला पे स्कूल में नहीं पहुंचा है, परीक्षा के लिए नहीं आ रहा है. तभी वो बताता है कि उसके साथ में आए हुए लड़के से मालूम करो कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया. और वह दोनों प्रधान अध्यापक जो है वो बात कर रहे होते हैं, तभी जो देवेंद्र है वो हाँफते हुए आता है. देवेंद्र: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य: अरे देवेंद्र, इतने लेट, कहाँ थे अब तक? देवेंद्र बताता है घबराया हुए स्वर में. अस्पताल सर. प्रधानाध्यापक कड़क कर: अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी?
और ये पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र: जी नहीं सर, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। उसकी टांग ज़्यादा से जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करार रहा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। अब जो हमने प्रथम दृश्य में जहाँ तक स्टॉप किया था वहाँ से ही ये क्या बताता है कि उसी देवेंद्र को जो परीक्षा के लिए जा रहा था और उसने उस भिखारी को उठाया, तभी ये सब सीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें कि प्राध्यापक जो है वो उस देवेंद्र के घर पे फ़ोन करते हैं और वो बताता है। तभी देवेंद्र और प्रधानाचार्य के बीच में इतनी बातें हो रही है और तभी वो हाँफते हुए यानी कि थकते हुए दौड़ते दौड़ते आ रहा है और वो पूछता है कि सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? और सर बताते हैं कि तुम कहाँ थे अब तक? और देवेंद्र बताता है कि सर मैं अस्पताल में था। तभी सर बताते हैं कि क्या परीक्षा अस्पताल में थी? और तुम्हारी ये पेंट पे खून के धब्बे कैसे हैं? तभी देवेंद्र रखकर पूरी बात बताता है कि एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी थी और उसकी टांग ज़्यादा ही जख्मी हो गई थी और उसके सड़क के बीचों बीच वो करा रहा था यानी कि चिल्ला रहा था मदद के लिए और उसने तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया। इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर वो जब आया, इसीलिए उसको परीक्षा के लिए देर हो गई और वो अपने प्रधान अध्यापक से क्षमा मांगता है। तभी प्रधान अध्यापक बताता है, शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी की यह परीक्षा बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है और प्रधानाध्यापक फ़ोन उठाते हैं। प्रधानाध्यापक फ़ोन पर, हेलो सैन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया है। रास्ते पर किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, यह परीक्षा में तो पास ही हो गए, किंतु उससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में वो पास हो गया है। इसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई हो। और वो प्रधानाध्यापक उसके जो शिक्षक थे वो देवेंद्र को बताते हैं कि शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हें पता था कि अपनी परीक्षा है और उसमें तुम लेट हो जाओगे, फिर भी तुमने क्या किया कि उस बूढ़े की मदद की और उसको अस्पताल तक पहुंचाया। यह ही बहुत ही बड़ी इंसानियत है। और जाओ अब तुम परीक्षा के लिए बैठो। तुम्हारे चौथे नंबर के रूम में तुम्हारा रोल नंबर है। और देवेंद्र वहाँ से जाता है और प्रधान अध्यापक है जो है वो सीधे देवेंद्र के घर पर फ़ोन करते हैं और उसको बताते हैं उसके पिता को कि तुम एक होनहार सपूत के पिता हो, ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट के पिता हो। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि देवेंद्र ने इस बूढ़े इंसान को मदद किया। और वो सारी बात उसके पिताजी को बताता है और बधाई भी देता है। इसीलिए इस चैप्टर का जो टाइटल आकर यह भी एक परीक्षा, देवेंद्र को मालूम होते हुए भी उसने उस बूढ़े की मदद की। उसको पता था कि अपनी खुद की परीक्षा है और वो परीक्षा में टाइम सर नहीं पहुंच पाएगा, समय सर नहीं दे पाएगा, फिर भी उन्होंने क्या किया उन देवेंद्र ने कि उस बूढ़े भिखारी को अस्पताल में ले गया और उसको इलाज करवाया। सो इसी तरह हम भी अपना मानवता का धर्म जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा उस मानवता के लिए सबकी मदद करनी चाहिए। और यह ही जीवन की एक सच्ची परीक्षा है। पुस्तक से हम शिक्षा लेते उसके साथ में हम हम अच्छा जीवन जी रहे हैं उस मानवता और वो जीवन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और यह बोध के साथ हमारे इस चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है कि मानवता ही एक बड़ा धर्म है और मानवता ही बड़ी मूल्यवान चीज़ है।
इन दोनों एकांकी में प्रथम दृश्य और द्वितीय दृश्य में हमें समझने को मिलती है। एंड देन यू हैव टू कंप्लीट वर्कबुक एक्सरसाइज इन वर्कबुक हिंदी वर्कबुक चैप्टर 7 की। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल और अच्छी तरीके से अपने जीवन में भी इसी तरीका का काम करते रहेंगे और अच्छी शिक्षा लेते रहेंगे। थैंक यू।